दोस्तों आज के हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो कि आपके जितने भी CHO एग्जाम्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए स्टार्टिंग और अंत तक जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस आपको करा चुका हूँ मैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा मेन मकसद है आपको जितने ज़्यादा MCQ जो आप एक्सपोजर लेंगे उसका जो है आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम जो भी आपका नर्सिंग से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, वहाँ आपको जरूर इसका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये आप लिख के ले लीजिए। और जो है आप इसमें एक काम और कीजिए, जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं मैं करीबन आपको आधे घंटे का जो है सेशन मैक्सिमम जो रहता है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, कुछ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस भी बताता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपने नोट डाउन करते रहना है, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। जस्ट मेयरली वॉचिंग, जिनको पहले से पता है वो ठीक है, वो वॉचिंग करके भी अपना जो है रिवीजन या कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि दे शुड, मतलब उनके पास वहाँ पर कोई ना कोई नोटबुक होकर जरूर होनी चाहिए जहाँ पर वो नोट डाउन कर सके जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा जब एग्जाम आपका 1 हफ्ता 10 दिन पहले आपको डेट पता लगती है, तो उस टाइम आप उसको, क्योंकि पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते ना, तो वहाँ पर जो ये नोट्स आप बना रहे हो या जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, टाइम सेविंग करेगा। दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क, ठीक है। देखो कंपटीशन निकालना आज की डेट में बहुत टफ हो गया है, काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, तो इसलिए आपको मैं थोड़ी बहुत ये जो मेरी सलाह है आप उसको भी अमल कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हम कॉन्सेप्चुअल जो है अगर क्लियर नहीं है हमको, तो हमको लगता है कि ये भी इसका सही ऑप्शन है, ये भी, तो उसी को देखिए ब्रश अप कराने का मेरा मेन मोटिव है आपका, ठीक है। आपने क्वेश्चंस पहले करे भी होंगे लेकिन आप उसको जरूर देखिए करना, और जो है उसको वहाँ पर मेन एग्जाम कई बार ऐसा होता है आप जो है गलत भी करा आते हैं, तो वो क्यों होता है? बिकॉज लैक ऑफ जो है, एक तो कॉन्फिडेंट हमारा लो हो जाता है, या कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होता है, हम तो कर लेंगे, हम उससे देख लेंगे, लेकिन जो है ऐसा नहीं होता ना। तो आप जो है पढ़ाई आपने करी थी लेकिन उसको टाइमली आप कितना रिवाइज कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो रिवाइजन का जो बेस्ट मेथड है थ्रू MCQ ही है, तो वही मेरा मेन मकसद है, आपको मैं वही चीज करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर अभी इतना मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बूस्टर दिया है आपको, जो भी मैंने बातें बताई, ठीक है। तो IMNCI का होता है I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट एंड N फॉर न्यू बॉर्न एंड C फॉर चाइल्डहुड, I फॉर इलनेस। तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, N की जगह न्यूनेटल भी डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है, IMNCI होता है, ठीक है। ये भी नहीं, जितने भी हमारे न्यूबॉर्न जो और चिल्ड्रन चाइल्डहुड में जो इलनेसेस होती हैं उसका जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो हम इसमें जो IMNCI जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, जो गाइडलाइंस बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उसमें हम उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, यानी BFHI होता है ना, BFHI। तो BFHI का जो है आपको इसका कब, ये डेट कब लॉन्च हुआ था, कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो और किसकी सहायता से हुआ था, आपको WHO और यूनिसेफ जो है इनका दोनों की सहायता से हुआ है, कब हुआ है आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या मेन पर्पज है, मेन पर्पज है आपका टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जो है ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस पे इम्फेसिस करता है, ठीक है। तो वो इसको वहाँ पर ये जो BFHI जो क्लिनिक्स है वहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव जो है ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन C जो है करेक्ट। नेक्स्ट है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ठीक है। मिल्क इंजेक्शन और मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आज इसको थोड़ा आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मिल्क इंजेक्शन में होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन में होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन P से प्रोलैक्टिन, तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, आपको एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन जो ए होगा वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होगा, मिल्क इंजेक्शन पूछा था तो ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। और जो है ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है ये भी पूछ लेता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए, पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक और निकलता है ADH, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी उसको क्या बोलते हैं हम, ये आपका उसका सेकेंड नेम आपको आना चाहिए, वो है आपका लेट डाउन रिफ्लेक्स या आपका ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप खाली आपको आपने लेट डाउन रिफ्लेक्स ही पढ़ा होगा तो कई लोग इसमें A भी मार्क करेंगे, बट यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स और लेट डाउन रिफ्लेक्स इज नोन एज कंबाइंडली मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बैठा होना चाहिए, D ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ठीक है।
तो कई लोग जो है जिनको पहले से आता है वो बहुत वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं आता है वो नई चीजें यहाँ पर सीख रहे हैं तो उनको डेफिनेटली नोट डाउन करनी है, ठीक है। तभी आप एग्जाम टाइम पर जो है कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, आपको ये लगेगा कि ठीक है, आप एलिमिनेशन लगाओगे वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, ये चीज मेरे दिमाग में है। बस आपको थोड़ा शांत मन से वहाँ पर रिकॉल करोगे ना, आप डेफिनेटली सवाल जो है आपका सही जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये चीजें, इसका बेनिफिट यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, द मिल्क इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो मिल्क जो है फर्स्ट वीक में जो निकलता है जनरली कोलोस्टम निकलता है। मिल्क तो मैंने आपको कई बार मैंने सीधा सीधा आपको ये एक्रोनिम याद करने को बोला, CTMFH, ठीक है। कई बार मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन भी करता, C फॉर कोलोस्टम, T फॉर ट्रांजिशनल, M फॉर मैच्योर, F फॉर 4, H फॉर हिंड। यहाँ पर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो जो 4 मिल्क है वो क्या करता है, आपका थर्स्ट जो है सेटिस्फाई करता है, और हिंड मिल्क क्या करता है, आपका हंगर यानी भूख को मिटाता है, ठीक है। और कोलोस्टम आपको सबसे जो है ये 3 डेज तक जो है थिक जो है येलो कलर का जो मिल्क होता है वो होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट की साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ऑफ बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो बेबी अगर जो है लोअर लिप इसका जो है टर्न्ड इनवर्ड होगा तो वो जो है आपका गुड साइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉजेज ऑफ पुअर अटैचमेंट मे बी ड्यू टू। तो पुअर अटैचमेंट क्यों किस कारण हो सकता है, अगर आपका बेबी जो है बोतल फीडिंग कर रहा है या उसको मदर्स को पहली बार जो है जो बेबी जिसका होता है उसको अनुभव नहीं होता कि भाई कैसे दूध पिलाना है, ठीक है। तो उस कारण जो है वो भी एक पुअर अटैचमेंट का साइन है। दूसरा, इन्वर्टेड निपल्स यानी कुछ ब्रेस्ट से प्रॉब्लम, जैसे इन्वर्टेड निपल, क्रैक्ड निपल, सोर इन निपल, तो उस सब के कारण क्या होता है, पुअर अटैचमेंट होता है यानी पुअर ब्रेस्ट फीडिंग होती थी। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ईच ब्रेस्ट फीड शुड बी अबाउट। तो जो कि आपको पता है जो बच्चा होता है छोटी छोटी फीड उसको देनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो स्टमक का जो साइज है वो ज्यादा नहीं होता, कितना होता है 25 to 30 ml होता है, ठीक है। धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता रहता है और जब अडल्ट हो जाता है करीबन 1.5 लीटर का हो जाता है हमारे स्टमक, ठीक है। तो ये जनरली जो है उसको छोटे छोटे इंटरवल में देना पड़ता है, क्योंकि एक्सेसिव अगर ब्रेस्ट फीडिंग करोगे एक तो क्या करेगा, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक एक हो सकता है, ठीक है। तो 2 to 3 आवर में हमने उसको देना है। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे कि 24 आवर पीरियड में आपको कितना फीडिंग देनी है, मिनिमम मिनिमम जो आपको फीड देनी है 8 to 10 टाइम्स, ठीक है। जितनी बार आपको फीडिंग करनी है तब जाके जो बेबी है उसका जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, मदर शुड प्रोवाइड ब्रेस्ट फीड टू देयर बेबीज एटलीस्ट दैट इन 24 आवर्स। तो कितने टाइम जो है आपको देखो मैंने अभी यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया था, 8 to 10 टाइम्स मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सिंपली वही ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो आप 2 to 3 आवर दे रहे हो तो 24 घंटे होते हैं, तो आप इसी कैलकुलेट कर लो ना, उसमें से बच्चा तो सिंपल सा है, 8 to 10 टाइम्स आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ इन्फेंट। देखो इन्फेंट में कब जो क्या क्या साइन होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग हमने उनको सही मात्रा में दी है। तो अगर वो यूरिन पास कर रहा है 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर और वो स्लीप कर रहा है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करी हमने 2-3 घंटा वो सो गया फिर उठ गया, तो ये सारी चीजें हैं। और वेट गेन उसको हम प्रॉपरली देख रहे हैं तो वेट गेन हो रहा है, तो सारी जो है साइंस है प्रॉपर जो है ब्रेस्ट फीडिंग उसके बेबी के, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग विथ इन ए न्यूबॉर्न विथ क्लेफ्ट लिप। तो जो क्लेफ्ट लिप है उसमें जो है अगर क्या हो जाएगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी सकिंग में, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाए, क्योंकि क्लेफ्ट लिप में जो है आपका नीचे का जो लिप है कटा रहता है ना, ऊपर का जो होता है, ठीक है, अपर लिप। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, पेरेंट्स आर एडवाइज टू स्टार्ट सप्लीमेंट्री फीडिंग। जो सप्लीमेंट्री फीडिंग यानी अदर देन द ब्रेस्ट फीडिंग हम उसको 6 मंथ तक तो वो करनी है, और 6 मंथ के बाद जो है धीरे धीरे उसको स्टार्ट करना है सेमी लिक्विड जो डाइट है उसके थ्रू, फिर धीरे धीरे सॉलिड तक जाएंगे, ठीक है। IYCF का जो है प्रैक्टिस इंक्लूड, ठीक है। तो IYCF जो है क्या प्रैक्टिस ये इंक्लूड करती है, ये करती है आपका अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। उसके बाद फीडिंग कोलोस्टम एंड डोंट डिस्कार्ड इट, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर और बियॉन्ड। तो ये सारे जो है इसके IYCF जो प्रैक्टिस है उसके जो है गाइडलाइंस में लिखे गए हैं, तो ये वहाँ पर सारे प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। तो जो IYCF जो है इसका जो फुल फॉर्म अगर आपसे कभी भी ये भी पूछ सकता है, जैसे IMNCI का पूछा था, तो ये हो जाएगा इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, ठीक है।
तो ये आपको इसका फुल फॉर्म I फॉर इन्फेंट, Y फॉर यंग, C फॉर चाइल्ड, F फॉर फीडिंग। तो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग जो है प्रैक्टिसेस में ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ सोर निपल। तो सोर अगर इन द निपल हो रहा है तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, उसके कॉज हो सकते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन है, या अगर जो है वो जो वॉशिंग कर रही है फ्रीक्वेंटली सोप वाटर से, तो ये सारे कॉजेज हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर केयर ऑफ ब्रेस्ट नहीं है, निपल केयर नहीं है, तो उसके कारण जो है सारे सोर्स आपके डेवलप हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। सोर निपल होने के कारण जो है इम्प्रॉपर जो है अटैचमेंट होगा, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होगी, तो उसके कारण क्या है ओवरऑल इम्पैक्ट जो है बेबी पर ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ए टोडलर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट रनिंग। तो आपको डेवलपमेंटल जितने भी आपको जो माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, पहले इन्फेंट के क्या होते हैं, फिर टोडलर, प्री स्कूलर, चाइल्ड, अडल्टहुड, सब आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो टोडलर जो है क्या होता है, टोडलर कब कहते हैं हम किसी बच्चे को, जब वो इन्फेंसी का पीरियड क्रॉस करके 1 to 3 ईयर वाले पीरियड को टोडलर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है रनिंग कब करता है, 18 मंथ्स में, यानी 1.5 साल में, 1.5 ईयर का जब हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेगा ये, आपका रनिंग स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। 18 मंथ्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच एज ए चाइल्ड स्टार्ट टू वॉक अप स्टेयर। तो वॉकिंग कब स्टार्ट करेगा, सीढ़ियाँ चढ़ना कब स्टार्ट करेगा, 2 साल में, ठीक है, 24 मंथ्स में, ठीक है। ये डिट्टो जो है आपको बाय हार्ट आप याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ पर अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा बहुत भी आपके माइंड में है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन आपको अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच एज कैन ए चाइल्ड से ए फ्यू डाइसिलेबल्स, ठीक है। डाइसिलेबल्स यानी 2 शब्दों के जो हैं, ठीक है, जैसे माँ, माँ, ठीक है, इसमें म और आ जुड़ा है ना, ठीक है, माँ माँ, ठीक है। तो ये बा, ठीक है, ये 2 जो है शब्दों से उससे वो बना है, ठीक है। तो ये 12 मंथ यानी 1 साल में बच्चा इस तरीके के जो है बोलने लग जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, विच एज ग्रुप आइडेंटिफाई इलनेस एज ए पनिशमेंट फॉर मिसडीड्स, ठीक है। तो जो देखिए ये कुछ अपने जो एज ग्रुप होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, तो यहाँ पर कुछ कुछ जो ये नेचुरली है हमारा जो है साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो जो है अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है वहाँ पर। तो जो है प्री स्कूलर में देखने को मिलता है कि जो इलनेस है एज ए पनिशमेंट ऑफ मिसडीड, यानी बच्चे वहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई जो हम बीमार पड़ रखे हैं, ये हमारे जो है हमने कुछ गलत काम किया होगा, तो उस कारण जो है हम बीमार पड़ रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एज ग्रुप वाला बच्चा जो है सोचता है, तो वो प्री स्कूलर होता है, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी कि आप कौन सा ऐसा एज ग्रुप वाला बच्चा है जो ये सोचता है कि जो है डेथ जो है इमोर्टल है, ठीक है। तो ये कई सारे इस टाइप के जो है आपको डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है वहां पर आपको जो फैक्ट है वो फैक्ट बेस्ड जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है विच डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विद मिडिल स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इरिक्शंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थ्योरी। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए इरिक्शन की क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल की थ्योरी है, कौन से साइंटिस्ट हैं इरिक्शन, ठीक है। तो ये मिडिल स्कूल जो चाइल्डहुड है, मिडिल जो चाइल्डहुड है, तो उसमें कौन सा डेवलपमेंटल है, ये इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री वाला, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली इरिक्शन की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थ्योरी है वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पुट अप किया है हुआ है। तो अदर जो एग्जाम है वहां पर भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो आप इसको एक बार अपनी बुक से जरूर रेफर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच प्ले एक्टिविटीज बेस्ट सुटेड टू द ग्रॉस मोटर स्किल्स ऑफ टोडलर। तो कौन सी जो है टोडलर कौन सा प्ले एक्टिविटी करता है जिससे कि उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, तो वह है बॉल, ठीक है। बॉल से अगर वो खेलेगा तो उसका क्या होगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी उसका हाथ भी चलेगा, पैर भी चलेगा, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वहां पर स्किल्स हो रही, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following milestone puts the 4 month old infant as greater risk for injury। और जो है 4 मंथ का ओल्ड इन्फेंट है, ग्रेटर उसको इंजरी के चांसेस कब होंगे, अगर वो रोलिंग ओवर वाले कोई चीज करेगा, ठीक है। रोलिंग ओवर मतलब लुढ़कना, ठीक है। लुढ़कने का अर्थ क्या है, 4 मंथ का है, उसका अभी क्या होगा, जो है आपका पता है आपको सबको है, अगर लुढ़केगा हो तो हेड में जो है आपका जो क्या कहते हैं फॉन्टेनल है, एंटीरियर फॉन्टेनल, वो जनरली क्लोज नहीं हुआ होता, ठीक है। तो अगर रोलिंग वाली कोई भी एक्टिविटी वो करेगा तो उसका जो है फॉन्टेनल में असर पड़ सकता है, ठीक है। इसी कारण जो है वो
वहां पर ग्रेटर रिस्क ऑफ इंजरी होगा ये अगर ये वाली एक्टिविटी को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स नोट्स ए स्वेलिंग ऑन द न्यूनेट्स स्कैल्प दैट क्रॉसेस द सूचर लाइन, व्हाट इज दिस असेसमेंट फाइंडिंग। तो इसको कौन से असेसमेंट फाइंडिंग बोलेंगे। देखो सूचर लाइंस होती हैं हमारे, तो न्यूनेटल स्कैल्प पर जो है स्वेलिंग आ रही है, तो कौन सी जो है, तो इसे बोलेंगे प्रीनेटल कैपुट। कैपुट क्या होता है कि जो आपका जो स्कैल्प और सूचर लाइंस है हमारी, तो उसके बीच में जो है कुछ ब्लड जो है लीकेज हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे ज्यादा क्या हो जाता है, कैपुट हो जाता है, एक बल्जिंगनेस हो जाती है, ठीक है, दैट इज नोन है कैपुट। तो प्रीनेटल पीरियड में है तो प्रीनेटल जो कैपुट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, व्हाट इज द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट DDST। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DDST, ठीक है। टू 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, ठीक है। तो उसका ये है रोल की वो एक्सेस करेगा सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। कि उसकी जो 5 मंथ का जो ओल्ड इन्फेंट है उसकी क्या सोशल और फिजिकल एक्टिविटीज हैं, तो किससे हमको पता चलेंगे, DDST से। यानी DDST मतलब डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये छोटे छोटे सवाल जो है आपको जो है पढ़ा पढ़ा तो सबने होता है, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो किसी ने छुए नहीं होते, तो वहां से क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तभी एग्जाम आप करेक्ट करोगे। एग्जाम तभी करेक्ट करोगे जब आपको कुछ दूसरे बंदों से जो है तो कुछ हट के पता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए न्यू मदर रिगार्डिंग द साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, ठीक है। न्यू बॉर्न इन्फेंट है उसके जो है साइको सोशल जो है डेवलपमेंट के लिए जो है मदर इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो इरिक्शन की जो है साइको सोशल थ्योरी जो है आपको डेवलपमेंट की, ठीक है, तो उसको जो है फॉलो करके नर्स ने क्या करना है, वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने चूज करना है। तो उसने क्या करना है कि जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसको कोई भी जो है अगर वो उसने पढ़ा है थ्योरी इरिक्शंस की, ठीक है, तो नर्स को ये बताया कि अगर उसको कोई भी नीड होगी तो उसके लिए सिग्नल करेगा, ठीक है। वो इशारा से बताएगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, या वो जैसे उसको पॉटी आ रही है तो कुछ ना कुछ वो इस तरीके का आपको साइन देगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ये नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल टू डेमोन्स्ट्रेट रिग्रेशन व्हेन दे आर सिक। ठीक है, रिग्रेशन जो है सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, आपको टोडलर वाले एज ग्रुप में मिलने को मिलता है, यानी बच्चे जब 1 से 3 साल के होते हैं, ठीक है, तो तब वहाँ पर ये रिग्रेशन वाली जो एक्टिविटी है जब वो सिक होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रिग्रेशन क्या है, एक टाइप का आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपका साइकेट्री या साइकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए अलग अलग टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म प्लस उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे से एक एक लाइन में आपको डेफिनेशन पता है उसकी, तो आप वहां से क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बर्थ, सबको पता है 2.5 से 3.5 अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज लेंथ कितनी होती है नॉर्मल जो चाइल्ड है अगर 1 साल का है तो उसकी 75 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एट बर्थ कितनी होती है 50, ठीक है। और जब वो 4 साल का हो जाएगा तो 100, ठीक है। तो इस तरीके का आपको 4 साल का नहीं, जब वो जो अब 2 साल का, ठीक है, 2 साल का या 4 साल का आई डोंट नो, बट थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पर, आप उसको जो है क्लियर करिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये जितने भी हाइट एज ये दे रखे हैं एट 50 सेंटीमीटर एट बर्थ, 75 सेंटीमीटर एट 1 ईयर एज, 100 सेंटीमीटर एट शायद 2 ईयर्स में होता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 ईयर में होता है, जैसे आपका वेट है ना, वेट आपका 5 मंथ में डबल होता है, ट्रिपल जो है 1 ईयर में होता है, इसी प्रकार से 4 टाइम्स जो है 2 ईयर्स में होता है। तो आई होप सो जो हाइट है डबल जो है आपकी जो है 4 ईयर्स में होगी शायद, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज MUAC। तो MUAC का मतलब क्या होता है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है। मिड, M फॉर मिड, U फॉर अपर, ठीक है, और A फॉर आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इसको जनरली किससे मेजर किया जाता है, साकिर स्टेप, साकिर स्टेप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है साकिर टेप से हम क्या मेजर करते हैं, तो मिड, तो 4 साल के बच्चे की जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देखिए, यूज ऑफ ग्रोथ कर्व आर। तो ग्रोथ कर्व का क्या यूजेज है, तो सभी को आपको पता है ग्रोथ कर्व से हमें जो भी डायग्रामेटिकली जो ग्राफ है इससे काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एक तो ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल, इससे हम और हाई रिस्क जो चाइल्ड है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लस हम इसको एजुकेशन के तौर पर भी वो कर सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर रिसर्च एंड फर्दर क्या इंप्रूवमेंट, तो ऑल ऑफ द अबाउ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 16th, ऑन ग्रोथ चार्ट देयर आर 3 प्रिंटेड कर्व्स, दीज आर कॉल्ड एज। तो उसको जो जब भी आप चार्ट जो होता है एक साइड से यहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है, कोई भी चार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग जो रेफरेंस चार्ट है आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रोथ चार्ट में जो है आपका एक तो रेफरेंस लाइंसेस होती हैं और दूसरा होता है जेड स्कोर लाइंस, ठीक है। तो आपको जनरली जो न्यूनेट जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पर डिस्प्ले इसमें रखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन कैन ए बेबी सीट अनसपोर्टेड, ठीक है, अनसपोर्टेड यानी बिना सहारे के वो कब सीट कर सकता है, 6 to 9 मंथ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको और भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जैसे आपको मैंने बोला कब वो रनिंग स्टार्ट करेगा, कब वो स्टेयर क्लाइंबिंग करेगा, तो 18 महीने में जो है रनिंग, और आपका स्टेयर क्लाइंबिंग 2 ईयर्स में, ठीक है। और वो जो है 1 ईयर में जब वो हो जाएगा तो डबल जो सिलेबल जो वर्ड्स हैं वो आपको बोलने लग जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अनसपोर्टेड जब है 6 से 9 महीने का हो जाएगा तो अनसपोर्टेड बिना किसी सपोर्ट के क्या करेगा, वो सीट कर सकता है, ठीक है, बैठने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर स्किल माइलस्टोन ऑफ एज बिटवीन 2 to 3 ईयर चिल्ड्रन आर। मोटर स्किल माइलस्टोन जो है 2 से 3 ईयर चिल्ड्रन के क्या होते हैं, तो वॉक डाउन स्टेयर अल्टरनेटिंग फीट, ठीक है। तो यानी जो मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है यानी हाथ पैर जो है उसको कैसे चल रहे हैं अकॉर्डिंगली, तो 2 से 3 जो साल का जो बच्चा हो जाता है तो उसका क्या होगा, तो वो ये होगा कि जो वॉक्स डाउन स्टेयर अल्टरनेटिंग फीट, जैसे हम लेफ्ट राइट करके चलते हैं ना, पहला दायां फिर बायां, इस तरीके से वो क्या है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में आने लगेगा जो सीढ़ियाँ से उतरेगा, ठीक है। तो ये वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियो इकोनॉमिक माइलस्टोन ऑफ एज बिटवीन 5 to 6 ईयर चिल्ड्रन आर। तो 5 से 6 साल के जो बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक माइलस्टोन क्या होता है, ठीक है। एक मोटर माइलस्टोन होता है, मोटर यानी हाथ पैर के लिए जो एक्टिविटी करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सोशियो इमोशनल माइलस्टोन्स भी होते हैं। तो 5 to 6 ईयर चाइल्ड में क्या क्या देखने को मिलेगा, जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो अपना फ्रेंड्स खुद चूज करते हैं, ठीक है। वो प्ले सिंपल टेबल गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट प्ले कॉम्पिटेटिव गेम्स। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द मेजरमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, हम क्या क्या मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चे के इरेप्शन ऑफ टीथ आ रहे हैं, मिल्क टीथ कब आते हैं, 6 मंथ में, ठीक है, ये फैक्ट नोट कीजिए। और आपका जो है टीथ का जो फॉर्मूला है वो भी पता होना चाहिए, 2 1 करके होता है, ठीक है। तो उसमें चार टाइप के टीथ होते हैं आपके, इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है, मोलार और प्री मोलार और कैनाइन्स, ठीक है, पीएम और कैनाइन, ठीक है। आई फॉर इंसाइजर, एम फॉर मोलार, पीएम फॉर प्री मोलार एंड सी फॉर कैनाइन्स, ठीक है। उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है हाइट वेट बढ़ रही है, उसकी मिड आर्म सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है, इरेप्शन ऑफ टीथ हो रहा है, तो सारे क्या है फैक्टर्स एग्जांपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इन ग्रोथ चार्ट ए कर्व डेविएटिंग टुवर्ड डाउनवर्ड्स इंडिकेट। तो अगर कर्व जैसे सपोज ये है, एक कर्व ऐसे जा रही है हमारी ऊपर को, एक ये दूसरा चार्ट है इसमें सपोज यहाँ पर से था, पहले ऐसे हुआ फिर अब ऐसे हो रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, वेरी डेंजरस सिचुएशन को डिनोट करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि डिक्लाइन हो रही है ना ग्रोथ, मतलब जो एज है सपोज यहाँ पर ये एज के हिसाब से जो है यहाँ पर एज होता है, ठीक है। तो एज के हिसाब से जो है यहाँ कम हो रहा है ना, जबकि एज के हिसाब से ऊपर होना चाहिए था। तो ये डेंजरस साइन इंक्लूड करेगा, माल न्यूट्रिशन या कोई डिजीज का वो होगा, ठीक है। तो उससे हम एनालिसिस करेंगे पूरा जो उसकी हिस्ट्री और प्लस एग्जामिनेशन टेस्टिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपली ये पूछ रहा है, तो आपको चार्ट को जो है इवेल्युएट करना भी आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये आज का हमारा सेशन था, तो आई होप आपको काफ़ी मैंने कुछ यहाँ पर मोटिवेटिंग जो है कुछ चीज़ें भी बताई हैं, तो आपको उसमें देखो ध्यान देना है। और अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हमारा अगर कहीं पर डाउट होता है आपको कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ठीक है। आपको जो हाँ भी आपके
ग्रुप्स हैं, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी और तब तक आप स्टे ट्यून्ड और अपने स्टडीज पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्जाम्स बहुत हैं, बम्पर आने वाले हैं, तो अगर आपकी तैयारी आप एक सिस्टमेटिक वे में करोगे तो सारे एग्जाम का जब लग सिलेबस सब सेम ही है। थोड़ा आपको मोड ऑफ स्टडी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है, बट सिलेबस ही सेम, पढ़ना तो वही है, उतना ही है। तो एक बार ऐसा पढ़ लो कि बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बस रिवीजन की जरूरत पड़े। यानी अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो तब भी आपको जो है एग्जाम निकालने में कठिनाई ना हो, आप ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। ये थोड़ा ना कि आप जॉब छोड़ के फिर तैयारी करके पढ़ो, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी लगातार होनी चाहिए, प्लस आप तैयारी भी करने वाले होने चाहिए। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग आप करोगे तो उसमें आपका जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रेशराइज करोगे ना, तो उतना अच्छा उभर के उतरोगे, ठीक है। तो मेरी यही सलाह है आपसे और पूरा सपोर्ट है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।